नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में। अब पहले 2 मिनट जो है कल की क्लास का हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था दोस्तों भारत के सभी राज्य, यानी भारत के 28 राज्य हैं और 8 यूटीज हैं। इन सभी की राजधानियों के बारे में जो है जाना था। और इसके बाद जो हमने जाना था भारत का कौन सा राज्य जो है किस पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करता है। जैसे भारत के 3 राज्य हैं, गुजरात है, पंजाब, राजस्थान। तो ये जो है 3 राज्य ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं, और 2 यूनियन टेरिटरी हैं जैसे लद्दाख और जम्मू कश्मीर। यदि हम बात करते हैं लद्दाख जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो है ऐसा यूनियन टेरिटरी है जो कि 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के और चीन के साथ। साथ ही यदि हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड 2 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल के और चीन के। यदि हम बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम जो है 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है, नेपाल, भूटान और चाइना के साथ। तो इसी प्रकार जो है हमने जाने थे सभी राज्य जो है किस प्रकार जो है कौन से राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं। तो अब इन सभी के बारे में हमने अच्छे से जाना। अब आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में। भारत जो है कितने % एरिया पर जो है पहाड़ी हैं, पर्वत कितने % पर है, मैदान कितने % पर है, और प्लेटियो यानी पठार जो है कितने % पर है। तो पहले इनको जान लेते हैं और उसके बाद जो हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो भारत यानी इंडिया की हम बात करते हैं दोस्तों, भारत यानी इंडिया की। तो भारत में जो है 10.6% क्षेत्र पर जो है माउंटेन यानी पर्वत जो है पाए जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे हिमालय पर्वत है, ये सभी इस प्रकार के पर्वत, हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत, विंध्याचल, सतपुड़ा, तो ये सभी जो पर्वत हैं ये कितने % क्षेत्र पर फैले हुए हैं, तो 10.6% क्षेत्र पर वो जो है फैले हुए हैं। अब यहाँ पे पहाड़ियों के बारे में बात करते हैं। पहाड़ियाँ जैसे हमने बात की थी कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, गाविलगढ़ की पहाड़ियाँ, गिर की पहाड़ियाँ। तो ये सभी प्रकार की जो पहाड़ियाँ हैं ये भारत में कितने % क्षेत्रफल जो है फैली हुई हैं, तो 18.5% क्षेत्र पर जो है पहाड़ियाँ यानी हिल्स जो है फैली हुई हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं प्लेट्यू यानी पठार क्या होता है। जैसे दक्कन का पठार, मारवाड़ का पठार, दंडकारण्य पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार। तो ये सभी जो हैं पठार हैं। तो पठार यानी प्लेट्यू जो है भारत में कितने % क्षेत्र पर जो है फैले हुए हैं, तो 27.7% पर। अब यहाँ पे प्लेन्स यानी मैदान की बात की जाए तो ये 43.2% पर। जैसे उत्तर भारत का विशाल मैदान है जिसको 4 भागों में हम बांट कर पढ़ते हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर। 4 क्षेत्रों में जो उत्तर भारत के विशाल मैदान को पढ़ा जाता है। तो इसी प्रकार जो है भारत में मैदान यानी प्लेन्स कितने % पर है, तो 43.2% क्षेत्र पर जो है फैले हुए हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आज की क्लास में हम पैंजिया के और पैंथलासा के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिस प्रकार आप सभी को पता है हमारे वर्तमान में कितने कॉन्टिनेंट या महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं। लेकिन ये जो है करोड़ों अरबों वर्ष पहले क्या हुए थे, आपस में सारे जुड़े हुए थे। जब ये सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे तो इनको जो है क्या, पैंजिया जो है कहा जाता था। और जो ये चारों ओर महासागर थे इनको पैंथलासा कहा जाता था। तो दोस्तों देखो, इसमें सारे महाद्वीप जो है जुड़े हुए हैं और ये चारों ओर जो महासागर हैं इनको पैंजिया नहीं बल्कि पैंथलासा कहा जाता था, और सारे जुड़े हुए महाद्वीपों को पैंजिया कहा जाता था। यानी आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को पैंजिया कहा गया, और जो चारों ओर महासागर थे उनको जो है पैंथलासा कहा गया। क्या कहा गया था दोस्तों, पैंथलासा कहा गया था। अब इस मैप में देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये है पैंजिया, जो कि आपस में सारे मैप जो है सारे महाद्वीप जुड़े हुए हैं। चारों ओर जो महासागर थे इनको जो है पैंथलासा जो है कहा गया था। क्या, पैंथलासा कहा गया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं यानी करोड़ों वर्ष बाद जो है ये आपस में जो है इनमें पृथ्वी में जो है खिंचाव पैदा होता है, जिससे जो है प्लेटें एक दूसरे से दूर होती हैं यानी खिसकना स्टार्ट होती हैं। तो जिस प्रकार जो है पैंजिया में जो है क्या, दरार पड़नी शुरू हो जाती है, और दरार पड़ने के बाद जो है पैंजिया 2 भागों में टूट जाता है। तो पैंजिया जो है दोस्तों 2 भागों में टूटता है कार्बोनीफेरस युग में। पैंजिया जो है 2 भागों में टूटा कार्बोनीफेरस युग में। जब पैंजिया 2 भागों में टूटा
तो पेंजिया का उत्तर वाला भाग, जो नॉर्थ वाला भाग था पेंजिया का, ये जो है लोरेशिया या अंगारा लैंड कहलाया। और जो दक्षिण वाला भाग था ये गोंडवाना लैंड जो है कहलाया था। और बीच में जो है इनके 33 सागर का निर्माण हो गया था। 33 सागर या 33 भूसन्नति का निर्माण हो गया था। अब ये आपको समझ में आया होगा, पेंजिया जब टूटा तो उत्तर का भाग जो है क्या कहलाया था, लोरेशिया या अंगारा लैंड। जब टूटा था दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड जो है कहलाया था। और बीच में जो है 33 सागर या 33 भूसन्नति का निर्माण हो गया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है पेंजिया दोस्तों, ये रहा पेंजिया। अब यहाँ पर जो है ये इस प्रकार जब ये टूटा तो इसके बीच से जो है 33 सागर या 33 भूसन्नति का निर्माण हो गया। और साथ ही आपको ध्यान रखना है, ये रहा इंडिया। तो इंडिया यानी भारत जो है पहले किसका हिस्सा हुआ करता था, गोंडवाना लैंड का। लेकिन वर्तमान समय में जो है भारत जो है गोंडवाना लैंड से टूट कर जो है कहाँ पर जाकर चिपक गया, एशिया प्लेट से जो है जाकर चिपक गया। तो ये आपको याद रखना है। देखो इसमें अफ्रीका है, साउथ अमेरिका, ये गोंडवाना लैंड, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो है गोंडवाना लैंड के टूटने से बनेंगे सारे महाद्वीप। और जैसे ये नॉर्थ अमेरिका है, यूरेशिया है यानी यूरोप और एशिया, तो ये जो है लोरेशिया के टूटने से बनते हैं तीनों कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे मैंने हाथ से मैप बनाया हुआ है तो इसमें देखते हैं। तो जब दो भागों में टूटा तो ऊपर का लोरेशिया यानी अंगारा लैंड कहलाया था, और नीचे वाला ये गोंडवाना लैंड जो है कहलाया था क्या, गोंडवाना लैंड। और बीच में ये पानी जो भर गया था इसको 33 भूसन्नति या 33 सागर कहा गया था। और साथ ही दोस्तों यहाँ से जो है हिमालय का जन्म स्थान माना जाता है। तो 33 भूसन्नति को हिमालय का जन्म स्थान जो है माना जाता है। एक कथन जो है ये माना जाता है 33 भूसन्नति से हिमालय का जन्म हुआ था। लेकिन एक कथन माना जाता है कि इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराए तो इन दोनों में बलन पैदा हुए और इसके कारण जो है हिमालय का जन्म हुआ। तो एक कथन तो ये माना जाता है। अब यहाँ पर 33 भूसन्नति से किस प्रकार निर्माण हुआ था, तो कहा जाता है दोस्तों लोरेशिया से कुछ नदियाँ निकली थी, यानी लोरेशिया से जो है कुछ नदियाँ बहती थी। तो ये जो है अपना जल कहाँ पर गिराती थी, 33 भूसन्नति में। और कुछ नदियाँ जो हैं गोंडवाना लैंड से निकली थी, तो ये भी अपना जल कहाँ पर गिराती थी, ये भी जो है 33 भूसन्नति में। अब आप सभी को पता है जब कोई भी नदी बहती है तो अपने साथ जो है बहुत सारा अवसाद, सेडिमेंट, रेत, बालू, पत्थर वगैरह जो है बहा कर लाती है। तो जब ये प्रक्रिया काफ़ी दिनों से चलती रही तो 33 भूसन्नति में बहुत सारे अवसाद जो है जमा हो गए, जिन्होंने जो है एक समय के बाद जो है कठोर चट्टान का रूप ले लिया, जिसके बाद जो हिमालय का जन्म हुआ। एक कथन ये माना जाता है और एक कथन ये माना जाता है कि इंडियन प्लेट जो है गोंडवाना लैंड से टूटकर जो है यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराई। टकराने के बाद जो है दोनों प्लेटों में बलन पैदा हुए, जिसके कारण जो है हिमालय का जन्म हुआ। तो एक कथन ये माना जाता है। तो दोनों आपको पता होना चाहिए, यानी नदियाँ अपने साथ जो है कंकड़, मिट्टी, रेत, पत्थर, अवसाद बहाकर जो है लाती हैं, जिनके कारण इसका निर्माण हुआ था। अभी मैं आपको मैप में और दिखाऊंगा। कई वर्षों बाद जो है दोबारा से लोरेशिया या अंगारा लैंड पे गोंडवाना लैंड जो है छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं जो आज अस्तित्व में हैं। तो इसके बाद क्या होता है, लाखों वर्ष बाद क्या होता है, जो लोरेशिया यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है, ये जो है छोटे छोटे महाद्वीपों में टूटते हैं जो कि आज अस्तित्व में हैं। तो अब मैं इनको आपको दिखाता हूँ मैप में। तो जब सारे महाद्वीप जुड़े हुए थे दोस्तों, ये है सारे महाद्वीप जुड़े हुए जिनको पेंजिया कहा गया। और ये है भारत की स्थिति, ये है भारत की स्थिति 225 मिलियन ईयर एगो में। अब 200 मिलियन ईयर एगो में जो है क्या होता है, देखो ये लोरेशिया और गोंडवाना जो है अलग अलग हो गए हैं, यहाँ पर जो ये टूट गए हैं। तो दोनों ये बीच में जब पानी भर गए तो इसको 33 भूसन्नति कहा गया, क्या, 33 भूसन्नति। अब ये रहा देखो भारत की स्थिति इसमें कहाँ पर आ गई, तो ये है भारत, थोड़ा सा इसमें अलग हो गया। अब इसके बाद जो है क्या होता है, देखो जुरैसिक काल में 150 मिलियन ईयर एगो में जो है देखो भारत की स्थिति कहाँ पर आ गई, ये रहा भारत। 65 मिलियन ईयर एगो में देखो भारत ये रहा, यानी गोंडवाना लैंड से टूटकर जो है भारत किस दिशा में बढ़ रहा है, यानी भारत जो उत्तर की दिशा में जो है आगे बढ़ रहा है। लेकिन वर्तमान के हम प्रेजेंट डे की बात करें तो ये तो रहा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये एशिया है, और ये एशिया व यूरोप हो गए। और साथ ही दोस्तों ये अफ्रीका है, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, और ये रहा भारत। तो भारत कहाँ पहुँच गया है, देखो भारत जो है गोंडवाना लैंड से टूटकर जो है कहाँ पर जाकर चिपक गया, तो भारत जो है एशियन प्लेट से जाकर जो है चिपक गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, यानी अंगारा लैंड जब टूटा था तो उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप बने।
जब गोंडवाना लैंड टूटा तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय उपमहाद्वीप, अंटार्कटिका व ऑस्ट्रेलिया का जो है निर्माण हुआ था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जब इंडियन प्लेट जो है आपस में टकराई और यूरेशियन प्लेट, तो दोस्तों ये है इंडियन प्लेट। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है दोस्तों यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट हो गई, और ये है इंडियन प्लेट। जब ये आपस में टकराएं तो इनमें इस प्रकार के जो है बलन ये पैदा हुए। याद रखें दोस्तों, ये जो है बलन जो है पैदा हो गया था। क्या हो गया था दोस्तों? बलन पैदा हुए और हिमालय का निर्माण हुआ, और हिमालय का निर्माण जो है हुआ था। तो एक कथन ये माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। यानी जब इंडियन प्लेट जो है गोंडवाना लैंड से टूटकर जो है कहाँ पर जाकर टकराई थी? यूरेशियन प्लेट से। तब जो है इन दोनों प्लेटों के टकराने से जो है दोस्तों, या तो बहुत ज़्यादा गहरी खाई होती है, या जो है जब ये ऊपर की तरफ बढ़ती हैं तो एक हिमालय का यानी निर्माण जो है हो जाता है। तो इसी प्रकार जो है ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। तो महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की हम बात करते हैं, तो महाद्वीप जो है स्थिर नहीं रहते हैं। तो दोस्तों जितने भी ये महाद्वीप या कॉन्टिनेंट हैं, ये जो है नीचे जो है एक प्लेटों पर जो है चिपके हुए हैं, यानी प्लेटों पर जो इनकी सतह जो है चिपकी हुई है। जब नीचे की प्लेटों में जो है क्या होते हैं, इनमें हलचल पैदा होती है, तो इसीलिए जो है भूकंप वगैरह जो है आते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो महाद्वीप स्थिर नहीं है, बल्कि समय के साथ जो है गति करते रहते हैं। और ये महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? अल्फ्रेड वैगनर का सिद्धांत है, जो कि 1912 में दिया गया था। पेंजिया व पैंथलासा के बारे में जो है ये सिद्धांत था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब देखो इसमें भी ये पेंजिया है, ये लोरेशिया व गोंडवाना लैंड जो है अलग अलग हो गए हैं। इसके बाद क्या होता है? 100 मिलियन एरेगो में देखो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका। और अर्थ डे यानी प्रेजेंट डे में जो है सारे महाद्वीप जो है अलग अलग हो गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि भारत जो है पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में जो है किसका? अंगारा लैंड का हिस्सा बन गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं हिमालय के बारे में। तो यहाँ पे मैप देख लेते हैं। तो ये है दोस्तों, ये रहा ट्रांस हिमालय, जो कि 4 श्रेणियों से मिलकर बना है: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज। जो ट्रांस हिमालय है, इसका निर्माण जो है हिमालय पर्वत से जो है पहले ही हो चुका है। अब ट्रांस हिमालय की हम बात करते हैं, तो इसको जो है दोस्तों पार हिमालय भी कहा जाता है, जिसकी 4 श्रेणियाँ: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर व कैलाश। तो ये रही काराकोरम सबसे ऊपर की एक, ये दूसरे नंबर की रही। और यदि हम बात करते हैं, ये है दूसरे नंबर की, और ये है तीसरे की, और ये रही चौथे की। तो ये 4 श्रेणियों से मिलकर बना है ट्रांस हिमालय, जिनमें से 4 श्रेणियों से मिलकर बना है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर जो है भारत के पीओके में, और एक जो है कैलाश पर्वत कहाँ पे? ये तिब्बत, चीन में है। अब बात करते हैं हिमालय पर्वत। ये जो है 3 श्रेणियों से मिलकर बना है। तो सबसे पहले ये बृहद हिमालय, जिसको महान हिमालय कहा जाता है, ये वाली है। और ये है लघु या मध्य हिमालय, ये बीच वाली श्रेणी है। और ये है शिवालिक हिमालय, जो कि सबसे बाहरी श्रेणी है। तो ये आपको याद रखना है। तो हिमालय पर्वत जो है कि कितनी श्रेणियों से मिलकर बना है? 3 श्रेणियों से मिलकर बना है: बृहद हिमालय, लघु एवं शिवालिक हिमालय। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो आप कल की क्लास में हम पहले जो है ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियों के बारे में जानेंगे, और उसके बाद जो है हिमालय पर्वत की 4 श्रेणियों के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो ये आपको समझ आया होगा आज की क्लास में किस प्रकार जो है सारे कॉन्टिनेंट बने हैं। जब आपस में ये जुड़े हुए थे तो इनको क्या कहा जाता था, और सारे महाद्वीपों को किस नाम से जो है जाना गया है। तो इन सभी के बारे में आपको जो है अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा,
ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।